हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं स्नेहाशीष लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं, हर बार एयरटेल पेज का एनालिसिस हो रहा है, तो फिर इस बार भी एयरटेल पेज का एनालिसिस होगा। तो फिर आशा करता हूं कि आप सब अंत तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट, जो भी रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप, अपकमिंग रिलेशनशिप, और उसके बाद बेरिस जो कि है ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनके रिलेशनशिप, और नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। उसका बाद मीन्स जो भी कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एज वेल एज द एनालाइजर, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एशियन कंट्रीज़। सो ये सारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एयरटेल पेज में। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं, हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डिंग एंड विजेंट। सो इसका मतलब यही है कि जो कि कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ बिन क्लियर्ड आउट विथ द डिस्ट्रक्शन दे हैव डन इन 2020 में जो भी फाइट हुआ था, ठीक है, एलओसी में, ठीक है, चाइना एज वेल एज इंडिया के बीच में। तो फिर उससे क्या होता है, जो संपर्क था वो छूट गया। किसके बीच में? जो कि एशियन बाय मीन्स नियर बाय कंट्री कौन है? चाइना के साथ। जब हम कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तब हम एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ध्यान में रखना चाहिए कि इकोनॉमी का जनरेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब इकोनॉमी का जनरेशन। जो बायलैटरल टाइज डिफरेंट कंट्री से हम क्यों करते हैं? हमारा इकोनॉमी को जनरेशन करने में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को बढ़ाने में, ठीक है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि हम जानते हैं, हर एक कंट्री में रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स का उत्पादन होता है, अवेलेबिलिटी होता है। तो फिर उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, उससे हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। जो भी अधिक मात्रा में जो हो रहा है उसको हम ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह। तो उससे क्या होता है, जो ट्रेडिंग पर्पज़ है, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज़ जब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रैपिड में, इकोनॉमिक का जनरेशन भी उतना रैपिड में होता है, इंक्लूडिंग दीज, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब हम हर एक पॉइंट का डिस्कस जब हम करेंगे, तब हम एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि द लाइन इज़ नो प्रोवोकेशन। जो द लाइन इज़ नो प्रोवोकेशन, इसका मतलब क्या है? सो यूजुअली जब हम डिस्कस करते हैं चाइना के बारे में, तब जैसे कि हम जानते हैं, जलवान घाटी में, जलवान में 2020 में एक लैंड स्ट्रगल होता है, या फिर स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एज वेल एज चाइना, जी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ गया इंडिया के ऊपर कि हमको उस देश को बिलीव करना है या फिर नहीं करना है, हमको उस देश के साथ ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना है। जैसे कि हम जानते हैं, कोविड-19 के वजह से बहुत ही इम्पैक्ट हुआ है हमारा इकोनॉमी में। जैसे कि अब जब जब हम मैं ही फेसबुक में डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में और चाइनीज़ न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उनका डेवलपमेंटल प्रोसीजर वेरी रैपिड में चल रहा है। हर एक कंट्री का मीन्स दूर रखे, उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्षम के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इकोनॉमी का जनरेशन होने में, इकोनॉमी का जनरेशन करने में, ठीक है। तो उससे अगर देखेंगे, तो फिर इफ़ आई कंपेयर चाइना, यूएसए एंड इंडिया, जब हम तीन देश का कंपैरिजन करेंगे, तो फिर जब 2020 में, ठीक है, 2020 में एक कंट्री जो है वेरी इंपॉर्टेंट और रैपिड ग्रोथ कर लिया है, लेकिन एक कंट्री क्या हुआ है, वेरी 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 लेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो कोविड-19 के वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उतना ज़्यादा उनको फोकस नहीं दिया कोविड-19 में, तो उससे बहुत ही ज़्यादा लोग मर गए थे और लॉकडाउन का पालन हो गया था। तो उससे क्या होता है, उनका इकोनॉमी का डिप्लीशन हो गया, ठीक है। तो अगर देखें इंडिया के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक लॉकडाउन चल रहा है किसी अंचल में या फिर किसी किसी एरियाज़ में। तो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, इम्पैक्ट पड़ता है जीएसटी का जनरेशन होने में, ठीक है। सो वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब तो अक्टूबर 2019 में जिनपिंग, चाइनीज़ का प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मिले थे अक्टूबर 2019 में, उससे यूजुअल टॉक्स क्या हुआ था, उससे यूजुअल रिलेशनशिप मेंटेन हुआ था या फिर नहीं हुआ था। सो वो एक मैटर करता है, वो एक चीज़ का मैटर करता है कि हम कैसे वो उनको, उनका जो रिसोर्सेस है,
एक्सेस रिसोर्स, उसको कैसे हम इधर लाए, उसको कैसे हम इधर यूटिलाइज करें। जैसे कि हम जानते हैं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम वो छोटा छोटा बल्ब यूज़ नहीं करेंगे, हम वो छोटा छोटा चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे जो कि हमारा 1 दिन 2 दिन के लिए चलता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ का मैं एक 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 चीज़ उसके एक सामने या फिर उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जब मैं यूट्यूब चैनल में हर एक मीन्स इंडिया जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडियंस लोग जो चाइनीज़ में काम करते हैं एज ए सिटीजन, तो उनके चैनल में जब मैं देख रहा था, जब वो प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे, ठीक है, सो दे आल्सो यूज हाई क्लास हाई लेवल प्रोडक्ट, ठीक है, वो जो यूज़ कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, वो हाई लेवल प्रोडक्ट्स है जो कि रिसोर्सफुल है, जो कि अनयूज रिसोर्सेस है, वो अनयूज रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके हमको बेचते हैं, ठीक है। सो यूजुअली they usually use very high definition high quality product, but whenever they used to send the product without with a excess resources, they usually send a unutilized resources, and which usually comes for 2 to 3 and they usually damage. So this is not about China is all about improvised nation, I can also say. So अगर उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कंसेप्चुअलाइजेशन चले जाएगा, ठीक है। डिमांड सप्लाई कर्व कैसे आएगा, डिमांड सप्लाई कर्व कैसे वो उस इंडिया में, ठीक है, डिमांड सप्लाई कर्व कैसे इंडिया एज वेल एज चाइना में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में अगर बातचीत करें, लेकिन हम इस वीडियो में खाली एडिटोरियल पेज का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देयर इज़ मच कनेक्ट, तो देर इज़ मच कनेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो कि बाय जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, पड़ोसी देश से उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं लगता है, सिर्फ लैंडवे में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो क्यों हम छोड़ेंगे, क्यों हम वो रिसोर्सेस का क्यों अनयूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखकर जो कि क्या होता है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर जयशंकर जी जो है उनका कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। आई यूजुअली पर्सनली फील दैट दे मस्ट एंड शुड हैव टू कोऑर्डिनेट, दे मस्ट एंड शुड हैव टू कीप ए वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एज वेल एज इंडिया। जब हम चाइना इंडिया के बारे में बातचीत करते हैं तब हम एक चीज़ का वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट का जनरेशन करेंगे कि इंडिया सो इंडिया अगर देखेंगे तो इंडिया engage with the Chinese diplomatically in BRICS. So BRICS an association of Brazil, Russia, India, China and South Africa, ठीक है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद IRC इंडिया रूसिया एंड चाइना का रिलेशनशिप कंडक्टिंग ऑफ एनुअल समिट, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ लीड एशियन डेवलपमेंट या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली रिफर टू एज BRICS डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। BRICS डेवलपमेंट बैंक क्या कहते हैं, BRICS डेवलपमेंट बैंक कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन में होता है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो भी वेरी क्रूशियल रोल यूजुअली प्ले करेगा। क्यों प्ले करेगा, क्योंकि डेवलपमेंटल बैंक्स है जो कि एशिया का इम्प्रोवाइजन करने में, एशिया का कंटिनेंट्स में जो कंट्रीज है उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे रिसोर्स का यूटिलाइज डिफरेंट कंटिनेंट्स में भेजेंगे, सो वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि द चाइनीज स्ट्रैटेजी, सो चाइनास के अंदर क्या चल रहा है, चाइनास के अंदर यही भी चल रहा है या फिर चाइनीज के अंदर यही चल रहा है कि वी मस्ट एंड शुड हैव टू डिप्रेस ऑल द कंट्रीज, वी मस्ट एंड शुड हैव टू डिप्रेस ऑल द कंट्रीज होल वाइड एंड वी मस्ट बी ए पावरफुल नेशन, दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ जिनपिंग मोटो। सो आई कैन इवन पर्सनली फील दैट because even if I see that ह्यूमन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसमें कोरोना वायरस का लीक हुआ है बोलकर प्रिडिक्शन कर रहे थे, 27 या फिर 26 आउट ऑफ 27 साइंटिस्ट हैव रिजेक्टेड दिस न्यूज़। सो एक स्ट्रैटेजी का हम अगर इम्प्लीमेंटेशन करें, एक स्ट्रैटेजी का हम एक फॉलो करें तो अच्छा किए। क्यों अच्छा किए, क्योंकि जो कोविड-19 के वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज जो है
एक इम्प्रोवाइज स्टेट में चला गया। इम्प्रोवाइज स्टेट का मतलब इनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन लेवल घट गया। उसके बाद हम एक चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए, ग्रीनरी बढ़ गया, ठीक है। जब मैं भी अगर पर्सनली बात करूँ तो जब मैं मेरा गांव, एक छोटा सा गांव है, जब मैं मेरा गांव जाता हूँ, सो जब बस से सारा चल रहा था, फॉरेस्ट काटने लगते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट काट चुके हैं आधा के आधा। ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो मैं एक सिटी नहीं, एक विलेज, इम्प्रोवाइज्ड विलेज में आ गया। लेकिन उस समय में जब ट्राइबल विलेज में ही था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन जब चल रहा था, उनको ड्यू टू प्रोविजन ऑफ फर्नीचर्स, ठीक है, प्रोविजन का फर्नीचर्स करने में वो जंगल काट देते थे। लेकिन जब 2020 में आया था, जंगल काटना बंद कर दिए, क्योंकि उनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं चल रहा था। सो दिस प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो वी आर आल्सो प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट चेंज। सो इंडियाज ऑप्शन, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, द इकोनॉमिकल एंगल। तो इकोनॉमिकल एंगल के बारे में बातचीत करेंगे तो रिसोर्स के बारे में जो मैं बोल दिया, डिमांड एंड सप्लाई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, देन आफ्टर पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट का मेंशन करेंगे आप। जब भी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में यूजुअली ऐसे राइटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो व्हाट इज द इकोनॉमिकल जनरेशन बिटवीन और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन कोऑर्डिनेशन, इन कॉपरेशन, इन बायलैटरल ट्राइज, इफ इट माइट बी आस्किंग। सो वन इज इकोनॉमिकल जनरेशन, रिसोर्स हब, next is technological innovation, then after improvised infrastructural development, then after developmental banks, new development bank and Asian developmental bank. So this plays a very important role in economy or economical crisis or economical strategy. So if I discuss about India's opinion, India's must and should have to coordinate, cooperate and keep a bilateral friendly relationship between China, because the resource hub is there, because the new innovation technology, new AI technology, I can say that artificial intelligence, machine learning, everything has been inculcated in the box of Chinese. So this plays a very important role. So I hope you have got enough idea. So आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता था। तो फिर धन्यवाद।